हाँ जी, ठीक है। तो जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल एलिप्स आया है, ठीक है प्लीज, उस तरीके से वर्टिकल एलिप्स, ठीक है, सेम चीज है, ठीक है, बट थोड़ी सी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, क्योंकि हमारा मेजर और माइनर एक्सिस जो है आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज थोड़ी सी तो चेंज होंगी, ठीक है। करें शुरू, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इक्वल टू 1, एंड इसकी इक्वेशन एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इक्वल टू 1। मतलब दोनों की इक्वेशन क्या रहेगी, सेम। दोनों की इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है। फर्क किस चीज का है भाई, यहां पे जो एक्स के नीचे वाली चीज थी ए, जो कि मेरा हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट बनता है, वो बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो इसके अंदर क्या है, ए ग्रेटर देन बी, और इसके अंदर वर्टिकल वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, यानी कि वाई के नीचे वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, मतलब बी ग्रेटर देन ए। तो एक्चुअली में जैसे पैराबोला में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की इक्वेशन ही अलग हो जाती है, यहां पे एक्चुअली में दोनों की इक्वेशन क्या है, सेम। इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर के नीचे जो आएगा, जो हमारा मेजर या माइनर बनेगा एक्सिस, है ना, वाई स्क्वायर के नीचे जो टर्म आएगी, जो मेजर माइनर एक्सिस की लेंथ बनेगा, राइट, उसको डिफाइन करेगा। वो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। ये समझ में आया, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये चीज समझो कि अगर भाई दोनों बराबर हो गए, अगर दोनों बराबर हो गए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर हो गए, तो इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इन एलिप्स, ध्यान से समझना है चीज, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर लिख सकता हूं, राइट। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये उधर जाके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, और ये क्या होता है, ये तो सर्कल होता है। यानी कि खुद सोचो, ये वाला हॉरिजॉन्टल रेडियस एंड वर्टिकल रेडियस बराबर हो जाए, वो तो सर्कल ही बनेगा, राइट। तो यस, अगर ए इक्वल टू बी हो जाए बराबर, तो वो सर्कल बन जाएगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, फर्क नहीं पड़ता ना। अच्छा यार, हमारे पास एक रिलेशन है इसेंट्रिसिटी का, है ना, कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, हाँ या ना। अब मैंने अगर इसके अंदर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर कर दिया, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 इंटू ये, ओके, यही बचेगा। ई स्क्वायर को इधर ले आओ, 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो इसेंट्रिसिटी इज, तो सर्कल की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 0। तो सर्कल इज अ कोनिक विद इसेंट्रिसिटी 0, एंड वो एलिप्स का ही स्पेशल केस बन के आता है जब हमारा सेमी, देखो ए क्या है, टोटल 2a इज सेमी मेजर, सॉरी मेजर एक्सिस, तो सेमी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, ए। बी क्या हो जाएगा, सिमिलरली सेमी माइनर एक्सिस। तो जब सेमी माइनर एक्सिस एंड सेमी मेजर एक्सिस बराबर हो जाए, ए इक्वल टू बी हो जाए, या फिर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के बराबर हो जाए, 2a इक्वल टू 2b हो गया, तो ए इक्वल टू बी तो जाएगा जाएगा। तो जब मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के बराबर हो जाए, तो जाके वो बनता है सर्कल, एंड इन दैट केस उसकी सेंट्रिसिटी क्या जाएगी, 0। तो सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस यस सर। ठीक है। अब आ जाओ वापस इक्वेशन पे। एक्स स्क्वायर, ये सबसे पहले मेजर डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के बीच में, ठीक है। इसका एक्स स्क्वायर के नीचे वाली टर्म बड़ी रहेगी, इसके अंदर वाई स्क्वायर के नीचे वाली टर्म बड़ी रहेगी, ठीक है। सेकेंड, सम ऑफ focal distances of any point is equal to, इसके अंदर पहले फोकस है दूसरे फोकस है, दोनों का डिस्टेंसेस का सम क्या रहता है, 2a। लेकिन मैं उसको 2a नहीं बोलूंगा, उसको बोलूंगा मेजर एक्सिस लेंथ। ये समझ में आया? मेजर एक्सिस की लेंथ इज 2a, ए होता है सेमी मेजर एक्सिस, है ना। तो ये हमेशा मेजर एक्सिस की लेंथ रहेगा। और मेजर एक्सिस कौन सी होती है, जो बड़ी वाली होती है। इसलिए यहां पे ये जो चीज है, ये मेजर एक्सिस एक्ट करता था, हाँ या ना। अब यहां पे मेजर एक्सिस क्या है, ये वाली चीज। बात समझ में आई? तो यहां पे ये मेजर एक्सिस एक्ट करेगी, प्रॉपर्टी सेम रहेगी क्या, कि सम ऑफ फोकल
distances of any point is equal to major axis length that is equal to 2b। अब यहां पे वो 2b के बराबर हो जाएगा। ये समझ में आया? बड़ी वाली के बराबर है। ये समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अच्छा अब देखो इक्वेशन सेम है, तो ये वाली चीज एक्स एक्सिस को कहां पे टकराती थी? ये वाला पॉइंट। वो कैसे निकालते थे? वाई को 0 पुट करके। तो वाई को जब मैंने इधर 0 पुट किया तो ये पूरी टर्म 0, ए स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस है, इसलिए ये ए ये माइनस से हो जाता था। सिमिलरली वाई को 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज 1, बी स्क्वायर इधर गया तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी, इसलिए ये वाला पॉइंट प्लस भी हो जाता था, नीचे वाला माइनस भी हो जाता। समझ में आया? सेम चीज इधर आएगी, मतलब अगर x को 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू अगेन प्लस माइनस बी, y को 0 पुट करूंगा x की वैल्यू प्लस माइनस है, मतलब ये वाले वही रहेंगे, इसलिए मैं इसको 2 भी लेके जा रहा हूं। मतलब ये वही आएगा a,0, ये वही आएगा माइनस a,0, ये वही आएगा 0,b, ये वही आएगा 0, माइनस बी। ये चेंज नहीं करेंगे, ये a डैश, b डैश वही रहेगा। दैट इज वाई मैं इसको 2b लेके जा रहा हूं। ये क्लियर करना था, इसलिए मैंने ये चीज बताई। समझ में आया? वो वही रहेंगे, बट ये वाली चीज चेंज कर जाएगी। अब ये सोचो यहां पे हमने इस चीज का यूज कैसे किया था? इसके अंदर तो 2a बोल दिया ना हमने ये बोला था कि यहां से फिर ये दोनों भी a हो जाएंगे, हाँ या ना? तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि यहां से दोनों फोकसेस का डिस्टेंस का सम अगर 2b है, ड्यू टू सिमेट्री ये भी b हो जाएगा, ये भी। तो इसका ए बी ई का रिलेशन अलग है, इसका ए बी ई का रिलेशन अलग है। ये समझ में आया? इसका अलग बनेगा क्योंकि इसका राइट एंगल ट्रायंगल अलग बन रहा है ना, ये वाला। ये समझ में आया? इसका यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल अलग बन रहा है, तो इसका अलग रिलेशन बनेगा। इसका राइट एंगल ट्रायंगल अलग बन रहा था, इसका अलग रिलेशन बनेगा। इसका क्या रिलेशन था? ध्यान से देखो दोबारा, ये बी था, ये ए एंड ये ए, हाँ या ना? हाँ या ना? राइट। तो क्या बन गया था हमारा? ए स्क्वायर, थर्ड वाला रिलेशन, ए स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, सॉरी। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर को इधर लेके आया, ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये बना था। तो इधर अब क्या बनेगा? ध्यान से देखना, ये ए है, हाँ या ना? ये बी है, लेकिन ये क्या होगा? ये ए ही नहीं होगा। अब दोबारा इधर आ जाओ, ध्यान से देखना, हमने एलिप्स के अंदर क्या किया? ठीक है, ये ए है, राइट, ये फोकस आया, ये डायरेक्ट्रिक्स। तो हमने क्या किया? ये जो लेंथ आएगी, प्लीज फोकस ली, पहली बार में समझ आ जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। प्लीज पूरा फोकस इधर। ये जो लेंथ है इसको ई से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को फोकस का लेंथ मिलेगा, एंड ई से डिवाइड करूंगा तो डायरेक्ट्रिक्स का मिलेगा। अब यहां पे वो वाली लेंथ क्या एक्ट कर रही है? ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ क्या है? बी। तो इस बी को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोकस वाली लेंथ मिलेगी, बी को ई से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स वाली लेंथ मिलेगी। तो ये लेंथ क्या आ जाएगी? बीई। और ये अगर डायरेक्ट्रिक्स है, ये कितना आएगा? बी बाई ई। तो ये पॉइंट बन जाएगा 0, बी बाई ई। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. ठीक है, जो इधर किया था हमने वही इधर कर रहे हैं। देखो यहां पे याद है हमने ए को डिराइव किया था, फोकस वाला, वो ए एस माइनस ए एस डैश करके, ए एस प्लस ए एस डैश करके करने को, वो भी इधर कर सकते हैं, सेम चीज फॉलो कर सकते हैं, आ जाएगा। बट मैं बोल रहा हूं कि अब वो चीज क्योंकि एक में कर चुके तो दूसरे में दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सेम प्रोसेस इसका इधर फॉलो करेंगे। क्यों करवा रहा हूं सेम प्रोसेस फॉलो? ताकि एक्चुअली में इन दोनों का आपस में तुम रिलेशन बना सको। एक अगर याद है तो दूसरा एज इट इज आएगा, ठीक है, बस वही लेंथ का रिलेशन लेके जाना है। अब यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, तो बी स्क्वायर कॉमन 1 माइनस ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. तो इन दोनों रिलेशन में क्या हुआ? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की पोजीशन इंटरचेंज हो गई। लेकिन इसको भी कैसे याद रखना है? एक्चुअली में ये दोनों रिलेशन देखने में अलग लग रहे हैं ना, राइट, बट पता है ये दोनों रिलेशन क्या है? सेम। कैसे 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 कैसे? ध्यान से देखना है, अब ध्यान से देखना जरा। यहां पे b क्या है? ठीक है, देखो b है, 2b है मेजर एक्सिस, हाँ या ना?
एंड 2a है माइनर एक्सिस, छोटी वाली माइनर एक्सिस ना, तो 2a माइनर एक्सिस है, 2b क्या है यहां पे इसके अंदर मेजर क्या है 2a है ना, सॉरी, एंड माइनर क्या है 2b। अब ध्यान से देखो ये क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है सेमी मेजर एक्सिस, तो सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर। हाँ या ना, क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अब यहां पे क्या लिख रखा है, व्हाट इज बी? मेजर, बी इज सेमी मेजर एक्सिस है ना, 2b इज मेजर, तो ये आगे सेमी मेजर, तो सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सेमी माइनर एक्सिस का, तो भैया दोनों में सेम है, और क्या है, सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर, सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर। इसमें भी वही चीज, सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर, सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर। तो दोनों में एक्चुअली में रिलेशन सेम है, बस ए और बी जो है वो सेमी मेजर सेमी माइनर आपस में इंटरचेंज हो गए थे। तो अब याद कैसे रखना, ठीक है, देखो इसके अंदर या इसके अंदर यार बड़ा कौन सा होता है, सेमी मेजर या माइनर? मेजर। तो यहां पे बड़ा वाला आएगा, यहां पे तो 1 माइनस ई स्क्वायर के साथ आएगा बड़ा वाला, ठीक, यहां पर भी 1 माइनस ई स्क्वायर के साथ क्या आएगा, बड़ा वाला। तो चाहे हॉरिजॉन्टल है चाहे वर्टिकल है, तो क्या चीज, बिगर वैल्यू इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉलर वैल्यू, ये याद रखो, दैट्स इट। तो एक्चुअली में दोनों चीजें क्या हैं, सेम। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. बच्चे जनरली इसके अंदर इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, इसके अंदर इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, ए बी एंड ई का, वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं राइट एंगल ट्रायंगल भी बता रहा हूं एंड दोनों को सिमिलर भी करके बता दिया, और ये भी बता दिया कि बड़े वाली चीज का स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू छोटी वाली चीज का स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हुआ, राइट? ऑनलाइन क्लियर है? Yes. नहीं, मेजर एक्सिस के ऊपर फोकस नहीं करता, डायरेक्ट्रिक्स एंड वो सारे मेजर के लोग होते हैं, तो अगर मेजर हॉरिजॉन्टल था तो मेजर के लोग आ गया, वर्टिकल है तो वर्टिकल के लोग आएगा। मतलब हुआ क्या, देखो एक्चुअली में हुआ क्या, सुनो, तुमने यही वाला एलिप्स उठाया और इसको ऐसे वर्टिकल कर दिया, तो भैया फोकस भी ऐसे ही उठेंगे तो ऐसे उठ के वर्टिकल हो जाएंगे ना, खुद सोचो, वो वही चीज रही है, ठीक है? ये पहले नोट करो, इसके बाद बाकी डिफरेंसेस बताता हूं, शाबाश। हाँ ऐसे नोट करना, दोनों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। देखो ये जो ऊपर सर्कल वाला लिखा था इसके अंदर लिख लेना था सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, उसके बाद ये चीजें लिखनी थी। चलो शाबाश, पता तो यही क्या था, ए इक्वल टू बी, है ना, लिख लेना। देखो आ जाओ, अब वापिस से मैं हॉरिजॉन्टल वाले पे आ रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखो। तो ए जो है यहां पे उसको मैं क्या लेके जाऊंगा, सेमी मेजर एक्सिस, ये समझे, ठीक है? अच्छा, बी को क्या लेके जाऊंगा यहां पे, सेमी माइनर एक्सिस। तो जहां जहां पे ए आएगा मैं सेमी मेजर एक्सिस लिख दूंगा, जहां जहां पे बी आएगा सेमी माइनर एक्सिस लिख दूंगा। बात समझे? मतलब इसको कैपिटल एम एंड इसको स्मॉल एम लिख दूंगा। बात समझ में आया? श्योर? ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा, ये ए है, तो उसी ए को मैंने ई से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आ गया, फोकस, राइट, ए। तो जो ए आया उसको मैं क्या लिखूंगा, सेमी मेजर दैट इज कैपिटल एम इंटू ई। ये समझ में आया?
मतलब कैपिटल एम नहीं लिखना, मत लिखो, ठीक है, बट इसको इस तरीके से तो जरूर देखना, दैट इज इट इज सेमी मेजर एक्सिस इनटू ई, ये समझ में आया, ठीक है। अच्छा, ए बाई ई सेमी मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाय ई, बी स्क्वायर बाय ए दैट इज सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन ए दैट इज सेमी मेजर एक्सिस, ये समझ में आया, राइट। जो चीजें यहां पे हमने की वही चीजें उधर करेंगे। अब यहां पे ए के अकॉर्डिंगली ए इधर, ए बाय ई इधर, यहां से बी स्क्वायर बाय ऊपर, बी स्क्वायर बाय नीचे, सेम चीज इधर, है ना, वही चीज इधर करेंगे। ध्यान से देखो जरा, ठीक है। तो ए कोमा 0, ए डैश माइनस ए कोमा 0, बी 0 कोमा बी डैश 0 कोमा माइनस बी, ठीक है, एंड दिस इज सेंटर 0 कोमा 0 सी। वही काम, जो जो काम हमने इधर किए वही काम इधर, बस इधर लेंथ ए के अकॉर्डिंगली हो रहे थे, इधर लेंथ बी के अकॉर्डिंगली होंगे। तो सबसे पहला सेंटर 0 कोमा 0, सेकेंड फोकस, चलो पहले से मेजर एंड माइनर लिख लो, है ना। तो मेजर एक्सिस क्या जाएगी, बी बी डैश दैट इज 2b, माइनर एक्सिस दैट इज ए डैश दैट इज 2a, ठीक। नाउ थर्ड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई दैट इज, इधर का आ जाएगा बड़ी वाली वैल्यू, और बड़ी वाली वैल्यू क्या, मेजर यानी कि बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनर एक्सिस का, तो दैट इज ए स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। राइट। फोर्थ फोकस, तो फोकस क्या है, सेमी मेजर एक्सिस इंटू ई, यहां पे सेमी मेजर एक्सिस है बी, तो बी इंटू ई, तो आ जाएगा, अब यहां से बीई ऊपर जाना है, तो क्या आ जाएगा 0 कोमा बीई, एंड नीचे आना 0 कोमा माइनस बीई, तो फोकस आ गया 0 कोमा प्लस माइनस बीई। क्लियर है, श्योर। अच्छा, फोर्थ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे इधर ए सेमी मेजर एक्सिस को ई से डिवाइड किया था, तो यहां पे भी सेमी मेजर एक्सिस बी को ई से डिवाइड करेंगे, तो बी बाय ई ऊपर जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0 कोमा बी बाय ई। तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो y इक्वल टू होता है, तो यहां पे आ जाएगा y इक्वल टू बी बाय, अब बी बाय ई नीचे आएंगे, तो 0 कोमा माइनस बी बाय ई, एंड y इज इक्वल टू माइनस बी बाई, तो ये आ गया y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई, डायरेक्ट्रिक्स आ गई। क्लियर हुआ। लास्ट, अब आ गया सिक्स्थ, लेटस टेक टर्म एंड पॉइंट्स एंड लेंथ। तो पहले ये एंड ये, अब देखो यहां पे ऊपर की तरफ कितना गए थे, बी स्क्वायर बाय सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर बाय सेमी मेजर एक्सिस, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय बी, क्योंकि सेमी, यहां पे जो सेमी माइनर एक्सिस है वो यहां पे सेमी माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी, ए, तो यहां पे ए स्क्वायर बाय बी जाएगा, तो ए स्क्वायर बाय बी अब हॉरिजॉन्टल मूव करना है, तो 0 के अंदर ए स्क्वायर बाय बी आगे जाके, तो ए स्क्वायर बाय बी कोमा बीई, पीछे आके माइनस ए स्क्वायर बाय बी कोमा बीई, यहां पे आगे जाके ए स्क्वायर बाय बी कोमा माइनस बीई, एंड माइनस ए स्क्वायर बाय बी कोमा माइनस बीई, तो लेटेस्ट रेक्टेंगल एंड पॉइंट प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय बी कोमा प्लस माइनस बीई, बीई, है ना, एंड इसकी लेंथ कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बाय बी। यही तो था हमारा सारा का सारा एलिप्स। क्लियर हुआ। बस सब कुछ किसके अकॉर्डिंगली, यहां पे सब कुछ मेजर एक्सिस के अकॉर्डिंगली ए के अकॉर्डिंगली, यहां पे सब कुछ मेजर एक्सिस के अकॉर्डिंगली बी के अकॉर्डिंग। ऑनलाइन क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। यस। वर्टिकल पे हॉरिजॉन्टल वाला वो गलत हो जाएंगे, ऑब्वियसली गलत हो, हर चीज नहीं आएगी, हर चीज नहीं होगी ऐसे, ये चीज समझो, हर चीज नहीं, जरूरी नहीं हर चीज नेगेटिव, क्योंकि इधर ये आ रहा बी स्क्वायर बाय, उधर माइनस बी स्क्वायर बाय, थोड़ी ना,
हर चीज नहीं नेगेटिव होगी, नोट करो, शाबाश। ये एच कोमा के अकॉर्डिंग है ना, बाकी डन है, बाकी तो यही है। एक्चुअली में सिलेबस लेवल पे सिर्फ बेसिक इक्वेशन है, प्लॉट करना और बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये क्या है, इसके अलावा और कुछ नहीं। डन भाई। अच्छा अब देखो, तो एक्स स्क्र बाय 4 प्लस वाई स्क्र बाय 9 दैट इज इक्वल टू 1। वाई के नीचे बड़ा आ गया, तो हमें कैसे पता चलेगा हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है? जिसके नीचे जो बड़ा है उसके अकॉर्डिंगली बनेगा। एक्स के नीचे बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल, वाई के नीचे बड़ा है तो वर्टिकल, तो ये वर्टिकल बनेगा। तो इसका सबसे पहले सेंटर स्टैंडर्ड है 0,0, ठीक है। ए क्या आ रहा है इसका 2, बी क्या आ रहा है 3। अब सबसे पहले निकालेंगे ई, तो ई निकालने के बड़ी वाली चीज का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज, तो बी का स्क्वायर आ जाएगा 9 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। 9 नीचे गया, 1 माइनस ई स्क्वायर इज 4/9, इसको इधर लेके 1 माइनस 4/9 दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर दैट इज, तो ई आ गया √5/3। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब जो स्टैंडर्ड टर्म था वो हमने पहले निकाल ली, दैट इज बीई, तो 3 इंटू √5/3, तो दैट इज √5। बी बाय ई, तो दैट इज 3/√5 एंड 3 ऊपर, तो 9/√5 एंड ए स्क्वायर बाय बी, तो 2 का स्क्वायर बाय 4/3 है ना। अब आ जाओ इधर, ठीक है। तो सेंटर 0,0 सी, ये ए क्या है 2, तो 2,0, ये क्या है -a, सॉरी a डैश -2,0, दिस इज b 0,b दैट इज 3 एंड दिस इज b डैश दैट इज 0,-3। अब बीई √5, तो यहां से √5 ऊपर, तो क्या पॉइंट आ जाएगा 0, यहां से 0,0 से ऊपर जाना ना, तो 0 से √5 ऊपर गए तो √5, ये आ गया पहला फोकस एस डैश, √5 नीचे की तरफ, तो दैट इज 0,-√5 आ गया फोकस। अब यहां से इधर एंड इधर a स्क्वायर बाय b दैट इज 4/3, तो 0 से 4/3 इधर, तो 4/3, √5, 4/3 इधर, तो -4/3, √5, यहां से 4/3 इधर है ना, तो दैट इज 4/3, -√5, एंड इधर से इधर तो -4/3, -√5। b बाई ई 9/√5, तो यहां से 9/√5 ऊपर, तो 0,9/√5 एंड y इज इक्वल टू 9/√5 इज दी डायरेक्ट्रिक्स। 9/√5 नीचे, तो 0,-9/√5 एंड y इज इक्वल टू -9/√5। इसके अलावा कुछ है? डन। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, करो करो, शाबाश, नोट करो। देखो जरा, अब h, k अकॉर्डिंगली, ठीक है। एग्जाम्पल एंड स्टैंडर्ड मेथड मैं सारा साथ में देख रहा हूं, ठीक है। तो इक्वेशन x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बाय a स्क्वायर बाय b स्क्वायर दैट इज 1 एंड क्लियरली b इज ग्रेटर देन a, तो दैट इज वाई ये क्या बनेगा वर्टिकल। तो अब सब कुछ बनेगा h, k के अकॉर्डिंगली, ठीक है। x एक्सिस y एक्सिस कहीं पर भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ठीक है, ये फोकस, एटस रेक्टम एंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। नाउ
अब जो सब कुछ होगा वो h कोमा k के अकॉर्डिंगली होगा। तो यहां से b ऊपर जाऊंगा h कोमा k के अकॉर्डिंगली, तो k के अंदर b ऐड हो जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा h कोमा k प्लस b। ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये x एक्सिस हटाई दूं क्योंकि इसका तो फर्क नहीं पड़ता, h कोमा k के अकॉर्डिंगली सब कुछ है ना, तो x एक्सिस हटा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स। अब k से b नीचे आना है, तो ये पॉइंट आ जाएगा h कोमा k माइनस b। ठीक है, अब बीई ऊपर जाना है, तो ये पॉइंट आ जाएगा, तो दैट इज h कोमा k प्लस बीई, एंड ये आ जाएगा h कोमा k माइनस बी। बी नीचे है, ए स्क्वायर बाय बी इधर जाना है, तो h के अंदर ए स्क्वायर बाय बी ऐड होगा, तो h प्लस ए स्क्वायर बाय बी कोमा k प्लस बीई, एंड इधर आके h माइनस ए स्क्वायर बाय बी कोमा k प्लस बीई। सिमिलरली इधर से इधर जाना है, तो h प्लस ए स्क्वायर बाय बी कोमा k माइनस बीई, एंड इधर आके h माइनस ए स्क्वायर बाय बी कोमा k माइनस बीई। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट्रिक्स का b बाई ई, तो यहां से b बाई ई ऊपर जाना है, तो h कोमा k प्लस b बाई ई, एंड इक्वेशन आ गई y इक्वल टू k प्लस b बाई ई। नीचे आना, तो ये आ गया h कोमा k माइनस b बाई ई, एंड y इज इक्वल टू k माइनस b बाई ई, दैट इज द इक्वेशन। अब यहां से a आगे जाना है, a इधर आना है ना, तो h प्लस a कोमा k, h माइनस k a सॉरी h माइनस a कोमा k, एंड वी आर डन। मतलब सब कुछ h कोमा k के अकॉर्डिंगली होना है। तो इस इक्वेशन के अंदर से सेंटर a b पहचानना है, a b का रिलेशन यूज करके इसेंट्रिसिटी निकालना है। ठीक है, दैट इज बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड अपना ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. राइट, नाउ आई विल टेक एन एग्जांपल। ठीक है, वर्टिकल का साथ में देख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इक्वेशन इज 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 150x माइनस 90y प्लस 225 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को पकड़ा एंड इन दोनों को, तो 25x स्क्वायर माइनस 150x प्लस 9y स्क्वायर माइनस 90y प्लस 225 दैट इज 0। इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया, इन दोनों को 25 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 6x, 9 कॉमन, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 225 इज 0। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए प्लस 9 माइनस 9, इसका 5 आएगा इधर से b, तो प्लस 25 माइनस 25। तो देखो 25 टाइम्स x माइनस 3 का स्क्वायर, बाकी बचा माइनस 9 इंटू 25 माइनस 225, वो माइनस 225 उधर चला जाएगा। ठीक है, यहां पे कहां 225, तो कोई बात नहीं, वो बाद में हैंडल करते हैं ना। अच्छा, 9 टाइम्स y माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस 225 इंटू 9 अगेन माइनस 225, वो भी उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 225, एंड ये वाला 225 उधर आके माइनस 225, ये कटा, तो 225 दैट इज इसका स्क्वायर होता 225। चलो अभी रहने दो, अभी 9 एंड 25 कटेगा, तो नीचे ले आए, तो डिवाइडेड बाय 225 डिवाइडेड बाय 225 डिवाइडेड बाय 225, तो 25 पे कटा तो 9, 9 पे कटा तो 25, तो ये आ गया x माइनस 3 का स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो y वाली टर्म के नीचे आ गया बड़ा, तो ये इट्स अ वर्टिकल। तो अब सबसे पहले सेंटर क्या जा रहा है 3,5। ठीक, अच्छा a 3 b 5, अब 5 का स्क्वायर 25 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9, 25 इधर गया तो 1 माइनस ई स्क्वायर इज 9 बाय 25, इधर आया 1 माइनस 9 बाय 25 इज ई स्क्वायर दैट इज 16 बाय 25, तो ई की वैल्यू
4/5। अब बीई, बी की वैल्यू क्या है 5, तो 5 इंटू 4/5 कटा तो 4। बी बाई ई, तो दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 4 एंड ऊपर 5, तो 25/4। ए स्क्वायर बाई बी, ए स्क्वायर की वैल्यू 9/5 आ गया। यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? Yes, sir. राइट। नाउ व्हाट सेंटर क्या है इसका? 3,5। यहां से देखना थोड़ा रश पड़ जाएगा, ठीक है। यहां से बी ऊपर जाना है, तो बी कितना है 5। यहां से 5 ऊपर जाऊंगा तो 5 + 5 10 हो जाएगा, तो 3,10। नीचे आऊंगा तो 3, अबे 0, 5 - 5 होगा। यहां से ए जाना है इधर, तो 3 जाना है, तो 3 इधर जाऊंगा, 3 + 3 6,5 एंड 3 इधर आऊंगा तो 0,5। क्लियर है? राइट। अब फोकस के लिए कितना ऊपर जाना है? ए बी ई 4, तो यहां से 4 ऊपर जाना, तो 3,5 + 4 9, तो 3,9 एंड यहां से 4 नीचे आना है, तो 3,1। ए स्क्वायर बाई बी, ए स्क्वायर बाई बी दैट इज 9/5, तो 3 के अंदर 9/5, ठीक है। 3 के अंदर 9/5, तो 15 + 9 24, तो 24/5 कोमा हाइट सेम 9। नाउ 3 - 9/5, ठीक है ना। इधर से 9/5 इधर, तो 3 - 9/5 इस पॉइंट से इधर, तो 15 - 9, तो 6/5, 9। अब यहां से इधर एंड इधर एक्स तो सेम रहेगा वर्टिकली, तो 24/5 भी इधर आ जाएगा एंड हाइट सेम, तो दैट इज 1। इधर भी एक्स सेम आएगा 6/5 एंड इधर की हाइट सेम 1। हाँ 24 आना, ठीक है। नाउ बी बाई ई 25/4, तो यहां से 25/4 ऊपर, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? 3,5 + 25/4, तो 25 45/4, तो y is equal to 45/4 is the first directrix। now 5 से 25/4 नीचे, तो 5 माइनस, तो -5/4, तो 0, सॉरी 0 नहीं, 3, -5/4 and y is equal to -5/4 is the another directrix and we are done। आई होप क्लियर हुआ। तो इक्वेशन ये दे रखी होगी, स्क्वायर कंप्लीट करके फिर उसके बाद सेंटर ए एंड बी ढूंढ के, ई ढूंढ के, ठीक है, बीई बी बाई ई, ए स्क्वायर बाई बी ढूंढ के फिर प्लॉट करना, सब कुछ एक साथ प्लॉट हो जाएगा। डिस्टेंसेस कैसे मूव करने तुम्हें पता है। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. राइट, चलो ठीक है, नोट कर लो।